Hello class, this is your math session and everyone take out your maths book New Learning Composite Mathematics and take out page number 105. क्लास एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 8 डिवीज़न स्टार्ट किया है और डिवीज़न आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, इसीलिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आने के लिए आपको टेबल्स का लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको डिवीज़न की सम बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के बीच का रिलेशन समझाया था कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के सम को अगर उल्टा करो तो वो डिवाइड बन जाता है और डिवाइड के सम को उल्टा करो तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है, राइट। तो आज हम अपना 6B का जो नेक्स्ट पार्ट है वो 8B का नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों देखो डिवीज़न के सम्स करने का क्या तरीका होता है। जैसे कि मान लो आपको 16 को 2 से डिवाइड करना है। 16 को क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो देखो हम डिवीज़न का किस तरह से साइन बनाते हैं, एक ऐसी स्लीपिंग लाइन और यहाँ इस तरह से ऐसे जैसे जे जैसी शेप बनती है वो यहाँ बनानी है, ओके। अब जो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर 16, हम उसे रखते हैं अंदर और फिर हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे हम यहाँ लिखते हैं, ओके। तो अब हम 2 का टेबल वहाँ तक रीड करेंगे जहाँ तक हमारे पास में 16 नंबर ना आ जाए। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 एंड 2 8 16। तो देखो यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए। तो 16 कहाँ पर आता है? 8 नंबर पर। तो 2 8 16, ओके। ये हमने डिवाइड कर दिया और हम इसे यहाँ पे करते हैं माइनस। तो जब हम 16 में से 16 माइनस करोगे तो 0 एंड 1 में से 1 को माइनस करोगे तो भी वी विल गेट 0। यानी जब आप 16 चीज़ों को 2 2 2 के ग्रुप में डिवाइड करोगे तो कितने ग्रुप बन जाएंगे? 8। इसका ये मतलब है। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? अच्छा, इसका आंसर हमारा क्या आया है? 16 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर इज 8, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ इसी को, तो हम इसको उल्टा करके कर सकते हैं कि 8 × 2 इज इक्वल टू 8 2 16, यानी इसी का रिवर्स हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसी को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 1 2 2, ठीक है। 1 के टेबल में 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, यानी वही होता है। अब हमें इसको डिवाइड कर दिया कि 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आंसर आएगा? 1। किस तरह से? देखो ये हमने लिखा 2 और डिवाइड करा 2 से, तो 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 2 1 2। 2 के टेबल में कहाँ 2 आता है? 2 1 2। 2 1 2 होता है ना। तो इसी तरह से देखो यहाँ लिखा है 2 1 2, राइट। 2 1 2, तो इसके नीचे 2 1 2। तो क्या आंसर आया हमारे पास में? 1। हमने इसको यहाँ लिखा है इस तरह से। 2 2 4। अब इसको, ये तो हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हम उल्टा करके डिवाइड करते हैं कि 4 को 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर आता है 2। देखो 4 बड़ा नंबर है, उसको अंदर रखा है, 2 को बाहर रखा है, फिर 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 4 आए। देखो 2 1 2, 2 2 4, तो सेकेंड प्लेस पर आता है 4, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है 2 2 4। गॉट इट। चलो अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 2 8, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर? 4 2 8। अब हम इसे रिवर्स उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड का सिंबल है डिवीजन का, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? अब हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया डिवाइड वाले सम के मेथड से, और 2 का टेबल हमें वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 8 आए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो हम लिखेंगे 2 4 8 और यही हमारा आंसर आएगा 4। देखो अब ये इसी को उल्टा करके हो गया ना कि 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी 8 को जब आप 2
टू टू के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 4, राइट। अब ये वाला सम करते हैं। देखो बच्चों, हम 5 टू जार होते हैं 10। अब आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ देखो सम बना हुआ है। 2 का टेबल आप वहाँ तक रीड करो बच्चों जहाँ तक 10 आए, और जहाँ पे 10 आए वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो कहाँ पर आया है 10? 5 प्लेस पे, तो आप लिखेंगे 2 5 जार 10, यानी 2 5 जार 10 होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे 5। इज दैट सिंपल? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 का टेबल 2 तक मल्टीप्लाई करना है। साइन का बहुत ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करना है। 6 2 जार कितने होते हैं बच्चों? 12। तो हम 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? आप जानते हैं 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि इसी को इन्वर्स, इसी को उल्टा करके लिखना है। और यहाँ पे देखो किस तरह से करेंगे। 2 के टेबल में 12 कौन सी नंबर पर आता है? हमें पता है 2 6 जार 12 होता है ना। तो 2 6 जार 12, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट ये 4 रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई करेंगे। गॉट इट? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक और बता देती हूँ। 10 2 जार कितने होते हैं? 20, राइट। तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 10। और 2 के टेबल में देखो 10th प्लेस पर ही आता है, 10th नंबर पे आता है ना। 2 10 जार 20 होता है, तो 2 10 जार 20। गॉट इट? बाकी के ये 3 सम्स आप अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे क्लास। ये होमवर्क आपको सिर्फ आपकी बुक में ही करना है। और नीचे वाला भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। ये डिवीजन बाय 2 था, इसमें हमने मोस्टली 2 का टेबल रीड किया था, इसमें हमें 3 का टेबल रीड करना है ज़्यादातर सम्स में। ओके, जैसे ये वाला सम्स में आपको सम बता देती हूँ। 2 3 जार 6 और 3 2 जार भी 6 ही होता है, राइट। अब 6 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आता है? हमें 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 6 आए। देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 है ना। 3 के प्लेस में 3 के टेबल में 2 नंबर पे 6 आता है, तो 3 2 जार 6, और यही हमारा आंसर है। जो ऊपर नंबर आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो 6 को जब 3 से डिवाइड किया वी विल गेट 2। नेक्स्ट इज 3 3 जार 9। तो 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 3, और डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ो बच्चों जहाँ तक 9 आता है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो 3 3 3 जार 9। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 2 जार 6 था, वैसे यहाँ पर 3 3 जार 9। एक सम में और बता देती हूँ, 4 3 जार 12। तो जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 4। यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे 12 नंबर आता है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12। 3 3 4 जार 12 क्या है? 3 4 जार 12। इजंट इट ईजी? यस। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको समझ में आएंगे बच्चों। तो योर टुडेज होमवर्क इज़ डू दिस पेज इन योर बुक्स ओनली। आपको ये वाला पेज जो है वो अपनी बुक में ही करना है। डिवीजन बाय 2 यानी 2 से डिवाइड करो, और डिवीजन बाय 3 यानी 3 से डिवाइड करो। यानी इसमें हर नंबर के 2 2 2 ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप बनाओ, इस नंबर में हर ऑब्जेक्ट के 3 3 3 वाले ग्रुप बनाओ। पहले मल्टीप्लिकेशन करो और फिर उसी को रिवर्स, उसी का उल्टा लिख के उसका डिवीजन कर दो और यहाँ पर डिवाइड करके दिखाओ। गॉट इट क्लास? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।